इंडस्ट्रियल गैस लोड मैनेजमेंट की वजह से सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है, एक्सपोर्ट फिगर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। क्या कहते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपोर्ट फिगर्स को बेहतर कर पाएंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सनतों को एलानिया और गैर एलानिया गैस बंदिश का सामना है, इन हालात में तो फिगर्स को अचीव करना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन सही कह रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एनर्जी और गैस की सप्लाई है, वो बहुत ही अनस्टेबल है और उनकी कीमतें भी जो हैं वो भी कहीं एक जगह ठहर नहीं रही हैं। बातें हो रही हैं कि गैस की कीमत गालिबन 50% बढ़ाई जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो एक्सपोर्टर अपनी कोई कॉस्ट को तय कर सकता है, और फिर दूसरा ये कि गैस की सप्लाई भी जो है वो रेगुलर नहीं है। कुछ कभी किसी टाइम पे गैस आती है फिर गायब हो जाती है, और उस तरह से सनत का चलाना और एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जुबैर साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जी, उनके पास रिफॉर्म्स करने की ताकत थी। वो एक्सपोर्ट कमेटी, वो एक्सपोर्ट काउंसिल कहाँ है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिजनेसमैन तो अभी भी शदीद परेशान है एक्सपोर्ट के हवाले से। हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है इस वक्त? देखें, वो जो भी एक्सपोर्ट कमेटी बनाई गई थी वो लगता है पिछली हुकूमत के साथ चली गई, और अब मौजूदा हालात में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जहां उसके जो भी मकासद थे उसको आगे लेके चला जाए। और आप देख रहे हैं कि मुसलसल इंडस्ट्रीज जो है वो सफ़र कर रही हैं, और फिर उसके बाद की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी जो है देखते ही देखते कहाँ तक पहुँच गई है। 60-70 रुपये यूनिट हो गई है, और इस कीमत के साथ कभी भी कोई सनत जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और हमारे जो कॉम्पिटिटर जो है, या वो ममालिक जो इसी रीजन में है, मिसाल के तौर पे इंडिया है, बांग्लादेश है, तो उनके यहाँ गैस की प्राइस स्टेबल है। तो और वो लोग जो है बेहतर सूरत हाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और हमारी गैस की कीमत अभी अच्छा सत्रह जुबैर साहब, के यहाँ करीब एक बात पहुंच ये भी चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि निगरां वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। कोई खासा रिलीफ नहीं मिलेगा उनको, बल्कि जी, मजीद बोझ लेकर वो पाकिस्तान आएंगे और वो सारा बोझ कन्वर्ट होगा आप लोगों पर, एक आम आदमी पर। तो आप मजीद बोझ सह सकते हैं कि आप इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हो गए हैं, या फिर आप लोग इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे और ताले लगा के घर बैठ जाएंगे? देखें, अगर एनर्जी की जो भी कीमतें हैं, मिसाल के तौर पे बिजली है, गैस है, उसकी प्राइस कहीं आके नहीं रुकती, तो सनतें चलाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये सूरत हाल होगी तो लाजमी सी बात है कि सनतें बंद भी होंगी और बेरोज़गारी भी फैलेगी, और जो सूरत हाल जो है वो मुल्क के लिए बहुत ही तकलीफ दह होगी। माजी में हमने देखा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद कर रही हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर रही हैं। आपका केमिकल सेक्टर पे काफ़ी आपको अबूर हासिल है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर का क्या फ्यूचर है इस वक्त? देखिए, केमिकल सेक्टर जो है वो, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा। लेकिन उसकी जो भी एनर्जी की कॉस्ट है उसके हिसाब से उसकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। और आज जो भी सूरत हाल है, जैसे जैसे प्राइस एनर्जी की बढ़ती है, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसको आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है। जुबैर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गैस लोड मैनेजमेंट मजीद बढ़ेगी। मौसम सरमा की आमद है। एसएचजीसी ने पहले ही कह दिया है कि शॉर्टफॉल 250 एमएमसीएफडी से बढ़कर 450 एमएमसीएफडी हो सकता है। तो आप समझते हैं कि मौसम सरमा में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा? देखें, अगर गैस की सप्लाई जो है वो सही स्टेबल ना हुई तो यकीनन एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के लिए मुश्किलात होंगी। और दूसरा ये होगा कि अब आरएलएनजी आ रही है, आरएलएनजी की वजह से जो है उसकी कीमत पहले ही आपकी नॉर्मल गैस से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको देखते हुए जो है आपकी एक्सपोर्ट की जो भी प्रोडक्ट है उनकी भी प्राइस महंगी हो जाएगी। अब देखना ये है कि वो बढ़ती हुई प्राइस क्या आपका अगर करता है तो ठीक, नहीं करेगा तो फिर मजबूरन काफ़ी सनतें बंद हो सकती हैं। अच्छा जुबैर साहब, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया क्योंकि डॉलर ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, क्योंकि डॉलर तो डेली डिक्रीज हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो हम ये जहन में रखें कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। वैसे ही खत्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमारा है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान का ही है। जहाँ के जो भी सनतकार है, जब वो बैंक से पैसे लेने जाता है
तो उसको 25 से 26% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो है, इसके ऊपर तो अब सनतें दिलचस्पी नहीं रखती कि इस रेट के ऊपर वो बैंक से बोरो करें, क्योंकि इससे वो सरवाइव नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ जो जो मनी डिमांड कम होगी तो खुद ब खुद आइंदा आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट भी कम हो